सर्वप्रथम हम सभी शिक्षकगण जो चंपारण क्लासेस के फैकल्टीज़ हैं यहाँ जमा हुए हैं, आप चंपारण के अभिभावकों को एक मैसेज देने के लिए कि आखिर हमारे चंपारण क्लासेस की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्यों, इसका उद्देश्य क्या है। तो इस कड़ी में सबसे पहला प्रश्न मेरा हमारे ऑनरेबल ठाकुर सर से है कि सर, पहले से हम सब लोग बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, अभी हम सब लोग चंपारण क्लासेस किस उद्देश्य से खोलने जा रहे हैं, ये हमारे चंपारण के अभिभावकों को कृपा कर बताया जाए। आदरणीय अभिभावकगण, हम लोग चंपारण क्लासेज का निर्माण शिक्षा जगत में कुछ कमियों को देखते हुए उसके निराकरण के लिए किए हैं। हम लोग प्रयास इस साल से नहीं कर रहे हैं। सच्चाई है कि हम लोग प्रयास पिछले वर्ष से ही कर रहे हैं, लेकिन टीम का गठन आसान कार्य नहीं है। जब तक अच्छे लोग, व्यवहारिक लोग जुड़ नहीं गए, तब तक हम लोगों ने अनाउंसमेंट नहीं किया। हम लोग किसी के प्रतिस्पर्धा में, किसी के विरोध में इस क्लासेज का निर्माण नहीं किए हैं, बल्कि बच्चों में ट्यूशन में पढ़ाते समय जो खामियां नज़र आ रही थी उनके शिक्षा जगत में, उनको दूर करने के उद्देश्य से एक नई संस्था का निर्माण किए हैं। तो खामियां क्या थी? टोटल सिलेबस आदमी पढ़ाया, पीछे से मुड़ के बच्चे से पूछिए। स्थिति यह है कि सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद आप बैच में बच्चों से पूछ लीजिए, यह शहर ऐसा हो चुका है कि 5 चैप्टर किसी का क्लियर है, एक हाथ आपको नहीं उठेगा। अब बताइए, तो बच्चे रिवाइज नहीं कर रहे हैं। बड़े बच्चे हो जाने के कारण उनको आप शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं, उन पर समझाने का असर नहीं हो रहा है, यह सारे शिक्षक महसूस कर रहे होंगे। तो आप इंडिविजुअल में इसको कैसे दूर कीजिएगा? अगर आप दूर कर पाते हैं तो आप बेहतर इंसान हैं, बेहतर शिक्षक हैं। लेकिन हम लोग तो देख के परेशान हो चुके थे कि साहब इसको दूर नहीं कर सकते हैं आप। नियमितता का अभाव है, बच्चा रेगुलर नहीं है, तो रेगुलरिटी नहीं होगी तो आज का टॉपिक 5 दिन बाद बच्चा पहुंचेगा। अभी 11th क्लास का क्या हाल है? सारे शहर के मेरे गणमान्य शिक्षक महसूस कर रहे होंगे, 11th क्लास में बच्चे पेमेंट दे चुके हैं और फिर भी नहीं आते हैं। बहुत से बच्चे छोड़ चुके हैं 11th पढ़ना। अब 12th आप शुरू कीजिएगा, आपके पास आएंगे। अब बताइए कि 11th का ज्ञान नहीं होगा तो 12th की सारी बातें समझ में कहाँ से आएंगी? एक काउंटर क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं। वैसे तो हम जानते हैं, लेकिन आप चंपारण के अभिभावकों को बताया जाए कि नीट और जेई मेंस मतलब इंजीनियरिंग के टेस्ट एग्जामिनेशन और नीट मतलब मेडिकल के टेस्ट एग्जामिनेशन, उसके लिए क्या 11th पढ़ना ज़रूरी है? क्या 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो ये सब पढ़ना ज़रूरी है क्या? उसमें से भी क्या इस सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अच्छा प्रश्न किया आपने। बिना 11th पढ़े आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नियर अबाउट 40% क्वेश्चन तो 11th से ही हुआ करते हैं। और आईआईटी का एग्ज़ाम करंट ईयर में जो एग्जामिनी आएंगे उनका एग्ज़ाम तो जनवरी मंथ में ही होने वाला है। अब बताइए कि बच्चे 11th तो ये सारी चीज़ें तो भूल ही चुके हैं, 12th का प्रिपरेशन वह बोर्ड के लिए कर रहे हैं। अब इस माहौल से क्या आईआईटी निकलेगा? जनवरी मंथ में वो बच्चे कितना पढ़ेंगे? वे तो बोर्ड में इंगेज हैं। तो पढ़ाई का सिस्टम तो चेंज हो गया साहब। अब पहले एग्ज़ाम अप्रैल या मई मंथ में हुआ करता था, अब जनवरी में ही हो जा रहा है। अब जनवरी में उनका बढ़िया प्रिपरेशन कंपटीशन लेवल का कैसे होगा जब तक आप शुरू से टाइट नहीं रहिएगा? और दूसरी चीज़, उनको ज़्यादा मटेरियल देना होगा। यहाँ पर कम मटेरियल केवल बोर्ड लेवल के लिए देकर आप बच्चों से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलवाने की सोच भी नहीं सकते हैं। एक टीचर कोई बेहतर काम कर रहा है किसी सब्जेक्ट में, बच्चा दूसरे टीचर को पकड़ लिया दूसरे सब्जेक्ट में जहाँ बेहतर काम नहीं हो रहा है। ट्यूशन का प्रॉब्लम देखिए, चारों टीचर बेहतर संजोग से उसे मिले तो वही बच्चा इक्का दुक्का निकल जाता है। और अभी ट्यूशन की व्यवस्था क्या है? ट्यूशन पढ़ाने वाले बुरे हैं, नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन
हर टीचर जब तक तीनों सब्जेक्ट का टीचर, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री या बायो, तीनों सब्जेक्ट बच्चे का मेडिकल के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, तीनों टीचर बेहतर कार्य न किए तो उस बच्चे का कंपटीशन में नहीं हो सकता है। अब एक टीचर, दो टीचर उसको अच्छा काम कर रहे हैं, तीसरा टीचर अच्छा नहीं मिला, बच्चा की गलती है। बच्चा जाके ऐसे को पकड़ लिया जो बेहतर काम नहीं कर रहा है, बच्चा का सिलेक्शन नहीं होता है। कोचिंग में क्या होगा? कोचिंग में तो अनेक शिक्षक मौजूद रहेंगे और सभी अपना अपना टॉपिक जो उनका स्ट्रॉन्ग है वह टॉपिक चूज किए हुए हैं, उस पर अपना फोकस कर रहे हैं, उस पर परिश्रम कर रहे हैं, उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे और उस बच्चे का बढ़िया क्लास होगा, उस बच्चे का ज्ञान भी बढ़िया होगा, उसकी समय सारणी नियमित होगी, बच्चा दिन भर घूमने के बजाय एक निश्चित समय सीमा में पढ़ेगा। दूसरी बात, पेरेंट्स भी जान जाएंगे मेरा बच्चा फलाने समय में जाता है, फलाने समय में वहाँ कोचिंग ऑफ होगा, इतने समय तक हमारे घर पर पहुँचना चाहिए। एक बात और, बच्चे ट्यूशन सेंटर में खुद आके पैसा देते हैं, यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यह कैसे प्रॉब्लम हो गया कि साहब आपसे संतुष्ट हैं तो आपको पेमेंट करेंगे, नहीं संतुष्ट है चले जाएंगे। अब देखिए उसमें पढ़ने वाला जो है वह तो ठीक, अब बहुत कुछ ऐसा है जो आपके पढ़ाई के तरीका से संतुष्ट नहीं हो, आप उसको ओवरडोज दे रहे हैं, आप ज़्यादा मटेरियल दे रहे हैं, पढ़ने वाला बच्चा नहीं असंतुष्ट हो गया, आपको छोड़ देगा। यहाँ तो पेरेंट्स लेके कोचिंग में पेरेंट्स एडमिशन कराने के लिए आ रहे हैं। अब बच्चा पेरेंट्स के हाथ में रहेगा, तो पेरेंट्स के हाथ में रहेगा तो पेरेंट्स तो जानेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ट्यूशन में मान लीजिए आपके पास 5 महीना पढ़ा, उसके बाद छोड़ दिया। कोचिंग में तो आ जाने का मतलब है पूरा सिलेबस कोचिंग में ही पढ़ना है उसको, और पूरा एक जगह स्थिर होने पर धीरे धीरे क्रमित रूप से बच्चे का विकास हो ही जाता है। हम लोगों ने भी एक सफल संस्था चला कर देखा है, उसमें कमज़ोर बच्चे भी आते थे और समय देते थे, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन तो होता नहीं था, कोचिंग में ही जाना है। यहाँ बच्चों के पास बहुत ऑप्शन है, कभी इनके पास कभी उनके पास, घूमते फिरते में उसका आधा समय निकल जा रहा है और पेरेंट्स उसके पीछे नहीं खड़े रह रहे हैं। कोचिंग में पेरेंट्स हैं, एडमिशन पेरेंट्स, पेमेंट पेरेंट्स कर रहे हैं, एडमिशन पेरेंट्स कराने के लिए आ रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि पेरेंट्स और टीचर के बीच एक जो है सो रिलेशन डेवलप होगा, अंडरस्टैंडिंग तो होगा ही, रिलेशन डेवलप होगा। वे हमेशा उस बच्चे को मैसेज दिया, उसके पेरेंट्स को मैसेज दिया जाएगा कि साहब आपका बच्चा आजकल इरेगुलर है, आजकल नहीं आ रहा है, पढ़ने में कमज़ोर है। मंथली जो टेस्ट होगा उस टेस्ट का जो ऑन रिकॉर्ड रहेगा वो टेस्ट जो है सो पेरेंट्स के पास जाएगा। ट्यूशन में आप सारी व्यवस्थाएं नहीं कर सकते हैं, आप करते होइएगा, लेकिन कभी किसी के पास गया, किसी के पास नहीं गया। कोई पेरेंट्स, हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन देख रहे हैं, कोई पेरेंट्स इक्का दुक्का मिलने साल में आ जाते हैं। अधिकांश के पेरेंट्स फ़ोन से भी पूछते नहीं हैं। यहाँ डेली फ़ोन उस बच्चे का कॉल नंबर रहेगा, उससे फ़ोन जाएगा, उसका पेरेंट्स जो है सो समझेगा कि हम साहब पढ़ रहा है, रिजल्ट में मार्क्स कितना आ रहा है, उसके फ़ोन पर रिसीव करेगा, भेज दिया जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ बच्चा आपके और अभिभावक से, दोनों से गाइड होगा, जो ट्यूशन में इसका अभाव है। ट्यूशन पढ़ाने वाले बुरे नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन परिणाम बेहतर नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा, इसीलिए हम लोगों ने एक नई संस्था की शुरुआत की। और दूसरी बात, बच्चों के फी पर मैं बोलना चाहूँगा कि फ़ी में कमी क्यों किया गया। कुछ बच्चे जो हम लोग टेस्ट ले रहे हैं साहब, हम लोग टेस्ट लेकर एडमिशन कर रहे हैं IIT और नीट के लिए, उसमें कुछ बच्चे आते हैं पढ़ने में बड़े अच्छे हैं, टेस्ट में क्वालिफाई कर जा रहे हैं, एबव 70% मार्क्स रह रहा है, और पेमेंट पर आके लटक जा रहा है, कहता है सॉरी पेमेंट हमसे नहीं होगा। उसका पेरेंट्स भी कह रहा है इतना हमसे नहीं होगा। अब बताइए उस बच्चे को आप पढ़ाइएगा नहीं। और कुछ बच्चे जो टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, पेमेंट देने में कैपेबल हैं, उनको आप ले लीजिएगा, कहाँ से रिजल्ट आएगा? तो रिजल्ट देने के लिए हम लोगों ने फ़ी कम किया है। बहुत अच्छी बात। हम लोगों ने बेहतर शिक्षा देने के लिए, गरीब परिवार का बच्चा अगर बेहतर होगा तो वही मेरी संस्था में पढ़ेगा। अमीर का बच्चा के पढ़ने के लिए तो अनेक जगह मौजूद है, लाखों रुपया हाँ, तो नहीं पढ़े, वो तो कोटा एलन में भी जाके वहाँ से रिजल्ट नहीं लाता है। हम लोग सफल बनाएंगे, हम लोग परिश्रम करेंगे, हर कोई मिल के परिश्रम कर रहा है। आप 1 साल समय दीजिए, हम पर विश्वास कीजिए, आप 1 साल समय दीजिए, उसके बाद तो हमारी
जो खुशबू होगी वह फैल ही जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अभी तत्काल में आपके भरोसे की ज़रूरत है। हम लोग किसी के विरोध में यह कार्य नहीं शुरू किए हैं। हम लोग छोटे छोटे परिवार के, निम्न मध्यम वर्गीय किसान परिवार का अगर अच्छा बच्चा है उसके लिए कॉम्पिटिटिव खोले हैं। यह नहीं कि आप कोई आया मेरा फी पेड कर दिया कंपटीशन में चला जाए, ऐसी व्यवस्था हम लोग नहीं रखे हैं। ऐसी व्यवस्था के लिए ट्यूशन में जाइए। बहुत तो महत्वपूर्ण। मेरे कहने का अर्थ है कि साहब आप मेरे फी को डिनाई मत कीजिए। मेरा फी कम करने का उद्देश्य है कमजोर परिवार का बच्चा, आपके पास ज़्यादा पैसा है आप पूरा फी दीजिएगा, 27,000 रुपया दीजिए, हम कहाँ भाग रहे हैं, 27,000 दीजिए, हमको खुशी होगी। लेकिन आपका बच्चा अच्छा नहीं होगा, हम एडमिशन नहीं लेंगे, ताकि आपको पता तो चल जाए कि आपका बच्चा के पास इंटर का मटेरियल नहीं है और उसको आप कॉम्पिटिटिव का तैयारी कराने जा रहे हैं। 1,40,000 कोटा में जाकर दे रहे हैं और वो टेस्ट लेता नहीं है। टेस्ट में क्वालिफाई करे तब तो डालिए, ताकि आपको भी पता चले जो हमको अपने बच्चे में अगर दमखम है तो तैयारी कराएं, ताकि मेरा पैसा फिजूल खर्च ना हो। और हम लोग वैसी व्यवस्था आपको दिए हैं। टेस्ट में क्वालिफाई नहीं करेगा, आपके सामने हाथ जोड़ लेंगे, नहीं रखेंगे, इंटर में पढ़ाएंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल का कोर्स उसको नहीं पढ़ाएंगे। अगर आपका बच्चा समर्थ होगा तभी पढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात।